भी वेलकम है। और हमारे जितने भी डायमंड्स क्लब के लीडर हैं सारे के सारे, मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट सर संजय सर, मनमोहन जी, और हमारे ग्रेट सर नेगी साहब, और सुरेंद्र पवार जी, विनोद पंगाल जी, सभी का वेलकम है सर, ग्रेट सर। और आज हम सारे लोग एक ऐसे लीडर को सुनेंगे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड में काम करके आज बहुत बड़ी टीम के वो मालिक हैं। 8,000 से ज़्यादा लोगों की उन्होंने टीम बनाई, तो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के पास आज शेयर करने वाले हैं, कैसे टारगेट जीत करके हम बड़ी टीम बना सकते हैं और कैसे बड़े बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। तो पूरी पूरी कमांडो टीम, एक जोरदार ताली से हम वेलकम करते हैं हम सभी के दमदार लीडर। और बहुत सारे लोग उनको देख करके प्रेरणा लेते हैं उनकी टीम के अंदर। आज पूरे हिंदुस्तान में उनके जाना जाता है कि पूरे इंडिया के अंदर मात्र 4 साल काम करके उन्होंने एमराल्ड लेवल पे सेपसॉप के अंदर एक ऐसी गाड़ी ली थी जिसका लोगों का सपना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके। तो मैं चाहता हूं हमारे दमदार लीडर रविंद्र सिंह पेश राणा साहब, वेलकम एंड डायमंड, आपका स्वागत है। जोरदार तालियां। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। आपने आज मुझे इस पैनल पे बोलने के लायक समझा और मुझे बोलने का मौका दिया ग्रेट सर, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर। सबसे पहले आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों। आज पूरी कमांडो टीम यहाँ पर बैठी हुई है आज पैनल के ऊपर। अभी भी अगर कोई बचा हुआ है तो जैसे ग्रेट सर बोल रहे थे, आप जल्द से जल्द कॉल करके बुला लीजिए दोस्तों। आज बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज सर ने मुझे बहुत अच्छा टॉपिक पे बात करने के लिए आज इस पैनल के ऊपर बुलाया गया है। दोस्तों, मैं 5.5 साल के कैरियर का जो भी आज मैंने अपने गुरु लोगों से माध्यम से सीखा है, सिस्टम के माध्यम से सीखा है, वो सब आज बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगेन गुरु जी, तो आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। तो आज मैं रणवीर सिंह पेसराणा आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम ऑफ द टीम ऑल कमांडो लीडर्स, हमारे कमांडो टीम के सभी का स्वागत है। आज हमारे जितने भी पैनल पे फ्रेशर से लेके ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओप्पल लीडर्स, मैं सभी का स्वागत करता हूं। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर सभी के सभी हमारे डायमंड लीडर्स, हमारे कमांडो टीम के फाउंडर लीडर मिस्टर धुरेंद्र शर्मा साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद आभार करता हूं कि आज मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। उसके बाद मेरे मेंटर ग्रेट लीजन मिस्टर मनमोहन साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे हर पल पे इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आगे बढ़ाया है। उसके बाद हमारे गंभीर नेगी साहब, सुरेंद्र पनवार साहब, विनोद पंगाल साहब, मुझे शुरुआत से जब उन्होंने मेरी डीडी काटी थी, उन्होंने मेरे पैसे लिए थे जब मैंने एक्टिवा बेच के शुरुआत की थी, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्हीं की वजह से शुरुआत में आज इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ा हूं। और हमारे ग्रेट लीजेंड संजय सर बैठे हैं इस पैनल के ऊपर, मैं सर आपका भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आपकी वजह से इस बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी का आज मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ रणवीर सिंह पेसराणा आज की पैनल के ऊपर। दोस्तों थैंक्स बोलना चाहेंगे क्योंकि ग्रेटिट्यूड हमारे ग्रेट मनमोहन सर समझाते हैं कि हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए हमें। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, एक एटीट्यूड होता है और एक ग्रेटिट्यूड होता है दोस्तों। एटीट्यूड तो पता नहीं इंसान का कैसा होता है, लेकिन इंसान को ग्रेटिट्यूड हमेशा फील करना चाहिए। हर चीज़ के लिए इंसान को ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस धरती के ऊपर हमें भेजा है दोस्तों, इंसान के रूप में भेजा है दोस्तों। आप सोच के देखते धरती पे बहुत सारी चीज़ है, 84 लाख यूनिया है, जिसमें से हमें इंसान का रूप मिला है दोस्तों। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे माता पिता का, जिनकी वजह से हम लोग इस लायक बने हैं, बचपन से उन्होंने एजुकेशन दी है, सिखाया है। तो सबसे पहले हम अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके बाद दोस्तों किस कंपनी की बात करूं, जिस कंपनी की वजह से आज हजारों नहीं दोस्तों, लाखों नहीं करोड़ों लोग अपना जीवन बदल रहे, ऐसी सेप्सॉप कंपनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी एक कंपनी बनाई है हमारे डायरेक्टर सर ने, जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग अपने परिवार में आगे बढ़ रहे दोस्तों, अपना जीवन बदल रहे। उसके बाद दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात करूँ, एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर कोई एजुकेशन मिलता है मैं दोस्तों। तो हमारी विजेता टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों आज जिस पैनल पे हम लोग बैठे हुए हमारी कमांडो टीम है दोस्तों, और नाम ही कमांडो है दोस्तों, क्योंकि इस देश के ऊपर सबसे ऊपर आता है दोस्तों कमांडो। कोई भी चीज़ दिक्कत आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी कमांडो को पहले इन्फॉर्म करते हैं दोस्तों। सब हमारी कमांडो टीम, हमारे धुरेंद्र शर्मा साहब, सभी के सभी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ग्रेट अपलाइन का, और पूरी हमारी बीआरसी टीम। सबसे पहले दोस्तों कंपनी की बात करो, वर्ल्ड क्लास कंपनी है सेपसॉप कंपनी, बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स, पांचों के 500 डायरेक्टर, उसका विजन से ही आज हम लोग हमारे जो ड्रीम्स है वो पूरे कर रहे हैं। हमारे बच्चों के हो, हमारे बीवी के हो, या खुद के हो, या हमारे माँ बाप के हो,
आज जो हम सपने देखते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं, इन पांचों की सोच की वजह से। तो मैं चाहता हूं हमारे पांचों के पांचों डायरेक्टर साहब के लिए एक जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। इनकी एक सोच की वजह से पिछले 24 साल से आज कंपनी हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों रन कर रही है। अपलाइन इज लाइफ लाइन बोला जाता है दोस्तों। बिना अपलाइन के आदमी इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे धुरिंदर शर्मा साहब, मनमोहन साहब और विनोद पंगाल साहब, मैं चाहता हूं मेरे अपलाइन के लिए भी एक जोरदार ताली। बाकी सभी अपलाइन है दोस्तों, अपनी लाइन ऑफ सॉन्ग्स पर में आप सबके अपलाइन आते हैं दोस्तों। मैं ग्रेट मेंटर, मेरी सक्सेस का राज है दोस्तों ग्रेट मेंटर्स। बोला जाता है दोस्तों गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है, और एक गुरु होता है दोस्तों जो शिष्य को सही मार्गदर्शन दे सकता है। क्योंकि इंसान गलती कर सकता है खुद की सोच की वजह से या खुद के एफर्ट की वजह से, लेकिन गुरु एक ऐसा पात्र है दोस्तों कि हर हर जगह पर शिष्य को सही मार्गदर्शन दिखाता है, हर जगह पर शिष्य को सही मंजिल पर पहुंचाने के लिए वो खुद अपना एफर्ट लगाता है। तो मेरे दोनों के दोनों मेंटर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, कि जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया और आज इस लेवल पे इस बोलने लायक, इस पैनल के ऊपर बोलने लायक बनाया दोस्तों। आज जो भी कुछ है मेरा दोस्तों, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, सेफ सब कंपनी की वजह से, सिस्टम की वजह से, और मेरे ग्रेट मेंटर की वजह से, और प्यारे सी वर्ल्ड क्लास बीआरसी टीम की वजह से है दोस्तों। मेरे लाइफ कोच मैं मानता हूं मिस्टर राजवंश नागल सर। मैं चाहता हूं मेरे मेंटर्स को और मेरे लाइफ कोच के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो दोस्तों जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक मुझे गुरुजी ने दिया हुआ है, टारगेट क्यों जीतना है। मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में सबको पता है, मैं थोड़ी बहुत बातें करूंगा दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टारगेट क्यों जीतना है। बहुत अच्छा टॉपिक गुरुजी ने मुझे कल दिया है दोस्तों, और मुझे लगता है कि इस पैनल पे ऊपर जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं बात को जानना चाहते हैं कि टारगेट क्यों जीतना जरूरी है। जितना जरूरी दोस्तों जीने के लिए, ये थोड़ा सा गुरुजी ये कैसे मतलब कर्सर हो रहा है, भारती मैम का कर्सर हो रहा है लगता है, जैसे कि पानी पीना नियंत्रण तक जरूरी है दोस्तों। रोजाना हम पानी को कैसे पी सकते हैं दोस्तों, पानी पीने से हमारी सिस्टम है, बॉडी की सिस्टम है, जिंदा रहने के लिए पानी पीना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत सोना भी जरूरी है। वैसे ही दोस्तों अगर सिर्फ सेफ शॉप के अंदर हमें सक्सेस लेनी है तो दोस्तों टारगेट जीतना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आगे आज बहुत सारी बातें होने वाली था। अभी भी अगर आपका कोई लीडर बच गया है दोस्तों, तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, हमारे गुरुजी धुरिंदर शर्मा सर ने बता दिया है कि जल्द से जल्द बुला लीजिए। लेकिन अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि टारगेट क्यों जीतना है दोस्तों। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस मीटिंग को लीजिए दोस्तों। तो मैं अपनी थोड़ी सी शुरुआत करूं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, सेल्फ टारगेट से बात करूंगा मैं। टारगेट क्यों जीतना है, तो ये चीज मुझे समझ में आ गई थी टारगेट क्यों जीतना है करके। तो अभी तक अगर मैं बात करूं सेल्फ टारगेट की दोस्तों, तो अभी तक मैं 10 टारगेट कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें से एक यूरोप का टारगेट है दोस्तों, 7 थाईलैंड के टारगेट है और 2 कंपनी के टारगेट है। अभी तक मेरी सक्सेस जर्नी के अंदर ये टारगेट मैं अभी तक अचीव कर चुका हूं दोस्तों, जिसमें से मैं 5 बार तो मैं थाईलैंड घूम के आ चुका हूं। 2 बार मैंने उस टाइम पे कोविड ड्यूरेशन में हमारे टारगेट हुए थे, मैंने पेमेंट भी कंपनी की विड्रॉल किया था, कंपनी ने दे भी दिया था दोस्तों। और 5 बार अभी तक मैं अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगवा के आ चुका हूँ दोस्तों। यूरोप का टारगेट मेरा पेंडिंग है दोस्तों, जब भी कंपनी लेके जाएगी हम जाने के लिए तैयार है। गुरु लोग जब भी आशीर्वाद देंगे हम बिल्कुल उड़ने के उड़ान भरने के लिए तैयार है दोस्तों। तो टारगेट क्यों जितना जरूरी है, तो मैंने टारगेट के ऊपर शुरुआत से फोकस किया दोस्तों। इस वजह से आज जो गुरुजी ने बताया कि एमरा लेवल पे ओडी कार का हो, चाहे बहुत सारे अचीवमेंट है, मैं आपके सामने थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगा। तो टारगेट जीतने से ही दोस्तों बड़ा काम हो सकता है, टारगेट जीतने से ही आपकी टीम बड़ी हो सकती है। सब सारी बातें आज करेंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना परिचय दूं। आज मैं आपके सामने बिल्कुल टाई बाई पहन के एकदम वर्ल्ड क्लास स्पीच दे रहा हूं, या पैनल के ऊपर आज बोलने लायक बना हूं, लेकिन ये पहले नहीं था दोस्तों। पहले मैं भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता था दोस्तों। वो क्या बैकग्राउंड था, कैसे मेरे अंदर जीवन में बदलाव आया दोस्तों, किन किन बातों को समझने के बाद, किन किन बातों को जानने के बाद, और किन किन बातों को अमल करने के बाद ये टारगेट हुए हैं और आज मेरे जीवन में खुशियां आई हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। मेरी जो शुरुआत होती है इस बिजनेस की दोस्तों, आप देख सकते हैं 15 दिसंबर 2017 के दिन इस बिजनेस में मेरी एंट्री होती है दोस्तों। और एंट्री भी ऐसी हुई थी दोस्तों,
मैंने बहुत बार पैनल के ऊपर बोला है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे फ्रेशर होंगे जो आज मुझे पहली बार सुन रहे होंगे इस पैनल के ऊपर। मैंने एक्टिवा बेच के इस बिजनेस की शुरुआत की थी दोस्तों। हमारे ग्रेट मेंटर विनोद पंगाल साहब और संजय जैना साहब बीकानेर के अंदर काम करते थे, जितेंद्र यादव सर काम करते थे दोस्तों। मुझे इस बिजनेस के बारे में 2009 से पता था, सिर्फ जानकारी थी, कहते हैं ना ऊपर ऊपर वाली, डीपली जानकारी, मुझे नॉलेज नहीं था इस बिजनेस के बारे में। मैंने 2009 में भी दोस्तों इस सेप्स ऑफ बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन क्या किया था मैंने, सिर्फ एक शॉपिंग किया था, एक पैकेज लिया था मैंने। इस बिजनेस की ब्यूटी के बारे में, खासियत के बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन दोस्तों 14 दिसंबर 2017 का दिन एक ऐसा दिन था दोस्तों कि इस बिजनेस के बारे में मुझे दोबारा से इस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेने का मौका मिला। ग्रेट लीडर्स हमारे जिनकी बदौलत में ज्वाइन हुआ हूँ उसको कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ दोस्तों। हमारे वाघेला खुमान सिंह सर है, जिनकी हमारे बहुत क्लोज दोस्त थे हम लोग, उनकी माध्यम से मुझे दोबारा से इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली दोस्तों। बहुत लंबी कहानी है वो, दोबारा कभी गुरुजी मुझे मौका देंगे तो मैं डीपली बताएंगे दोस्तों, लेकिन आज टारगेट के ऊपर थोड़ा बातें करेंगे। वाघेला खुमान सर के माध्यम से मुझे विनोद सर को मिलने का मौका मिला, संजय जैना सर को मिलने का मौका मिला दोस्तों, और इस बिजनेस के बारे में मुझे विनोद सर ने डीपली बताया मुझे। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि सर 2009 में सेप्सॉप के अंदर बहुत से लीडर ज्वाइन थे, मैं एक लीडर को जानता हूं, क्या अगर वो सक्सेस है तो मैं दोबारा करने के लिए तैयार हूं। तो मुझे प्रूफ के तौर पे बताया दोस्तों, वो इंसान आज क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे है, जो उस टाइम पे टोपाज लेवल पे थे, जिनके साथ मैं जुड़ा था दोस्तों। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैंने इस काम को सीखा नहीं, मैंने इस काम को जाना नहीं, और मैंने बिना जाने, बिना सीखे, बिना समझे इस बिजनेस को मैंने छोड़ दिया था 2009 में। आज दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं 20 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो इस पैनल के ऊपर भी बहुत सारे लीडर बैठे होंगे, हो सकता है उनका विजन अभी भी क्लियर ना हो, तो अपने अपलाइन अपने मेंटर के पास जाके बैठे दोस्तों कि सेपशॉप के माध्यम से आप जीवन में कहां से कहां जा सकते हैं दोस्तों। मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन थैंक्स गॉड कि दोबारा से मुझे सेपशॉप करने का मौका मिला दोस्तों। 14 दिसंबर 2017 को विनोद सर के माध्यम से मुझे दोबारा से इंफॉर्मेशन मिली, और 15 दिसंबर 2017 को दोस्तों पैसा ना होने के बावजूद भी मैंने एक्टिवा बेच के इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी। आप सोच के देखते हैं, आज मार्केट में लोग बोलते हैं कि सर लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन जिसका विजन क्लियर हो जाता है दोस्तों वो कुछ भी कर सकता है। एक शख्स आपके सामने बैठा है दोस्तों एक्टिवा बेच के, क्योंकि बोला जाता है दोस्तों नौकरी के अंदर, हम सब डायलॉग हकीकत बताते हैं मार्केट के अंदर, नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देती, जीवन में तरक्की करने नहीं देती दोस्तों। आप जहां पर है आप वहां पर ही रहेंगे दोस्तों, क्योंकि 1 तारीख को सैलरी आती है नौकरी वाले के पास, 10 तारीख तक वो बहुत ही एंजॉय करता है, और 15 तारीख के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं उसके पास पैसों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। और उस टाइम पे 10 तारीख तक तो बच्चों को मैडम को बोलेंगे बताओ कहाँ घूमने जाना है, लेकिन 15 के बाद अगर मैडम डिमांड करती है कि चलो घूमने जाते हैं, तो बोलते खबरदार खबरदार 1 तारीख आने दे। कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहानी नौकरी वालों की होती है, तो मेरी भी यही थी दोस्तों। पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने एक्टिवा बेच के इस बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। मैं थैंक्स भगवान को कहता हूँ, उस टाइम मेरा जो दिमाग के अंदर सोच थी वो ना की तरफ नहीं, मेरी गर्दन ऐसे हिली दोस्तों कि मुझे करना है। क्योंकि मैंने एक चीज सोची थी कि जो हमारे ग्रेट लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ 2009 में जुड़े थे, आज क्राउन एम्बेसडर है, अगर वो सक्सेस हो सकते सेफ शॉप के माध्यम से, अगर वो इतना बड़ा एम्पायर खड़े कर सकते, वो भी फौजी आदमी थे, वो भी इंसान ही थे दोस्तों, मैं भी फौजी आदमी था, मैं भी इंसान था, तो मेरे अंदर एक ही चीज आती थी कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और दोस्तों मेरी शुरुआत से यही जिद रही है, कोई भी काम अगर दूसरा आदमी कर सकता है और वो सही काम है, सक्सेस वाला काम है, और उस सक्सेस की वजह से उसके घर में खुशियां आ रही है, और दोस्तों हम भी अपने परिवार में खुशियां लाना चाहते हैं, तो मैं बोला अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। इस जिद की वजह से दोस्तों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी एक्टिवा बेच के दोस्तों। पहले मैं फौजी था, बहुत सारे इस पैनल पे हो सकते पहली बार देख लेंगे, आप देख सकते हैं मैं फौजी था, फौजी बैकग्राउंड से हूं मैं ये क्यों दिखाता हूं, मैं मार्केट में जब क्लोजिंग में भी जाता हूं, प्लान दिखाता हूं, तब भी ये चीज मैं दिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में सच को साबित करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, और झूठ का कोई प्रूफ नहीं होता है दोस्तों। लेकिन आप सच बोलोगे तो प्रूफ मांगेंगे दोस्तों, तो मैं प्रूफ के लेके चलता हूं, मैं फौजी आदमी हूं और 100% सच को मैं फॉलो करता हूं दोस्तों। अब देख सकते हैं फौजी आदमी था, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले लिया। 28 फरवरी 2018 को मैंने भारत सरकार को सल्यूट लगाया और मैंने रिटायरमेंट लेके इस बिजनेस को एज ए कैरियर लिया। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, 15 दिसंबर 2017 को मैंने इस बिजनेस की ज्वाइनिंग किया।
और 28 फरवरी 2018 को मैंने भी आर्मी से वीआरएस ले लिया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मेरी जिंदगी में बदलाव होना स्टार्ट हो गया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या सेफ शॉप में जुड़ने से ही बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा? बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि सेफ शॉप में जुड़ने से ही बदलाव आएगा। नहीं दोस्तों, हमें भगवान ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, अच्छी एक कंपनी दी है दोस्तों। सौभाग्य है हमारा कि हमें सेफ शॉप मिली है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनको सेफ शॉप के बारे में पता भी नहीं है दोस्तों। अब हम सेफ शॉप में आ तो गए हैं दोस्तों, लेकिन हम अपने आप को कितना इंप्लीमेंट करते हैं, हम अपने आप को कितना बदलते हैं, हम अपने आप को कितना चेंज करते हैं दोस्तों, उसके ऊपर आपकी सक्सेस निर्भर करती है। ना कि सेफ शॉप में ज्वाइनिंग से ही आपकी सक्सेस निर्भर करती है दोस्तों। आप बहुत सारे फील्ड में जाना दोस्तों, बहुत सारे फील्ड ऐसे हो दोस्तों। क्रिकेट जगत की बात करूं, क्या सब लोग सक्सेस है क्या क्रिकेट के अंदर भी? सबके नाम है क्या क्रिकेट के अंदर है दोस्तों? जो आदमी अपने आप को चेंज करता है, जो अपने आप को इम्प्लीमेंट करता है दोस्तों, उसका नाम होता है। सीधी सी बात है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप शेफ शॉप में है और पिछले 2 3 4 साल से अगर मेहनत कर रहे हैं या अभी फ्रेशर है, तो आप ये सोचिए कि मेरा भी नाम अगर आने वाले समय में टॉप पे आएगा। मेरा भी नाम आने वाले समय में हर लीडर के माध्यम से बोला जाएगा। मेरा भी नाम हर अपलाइन के मुंह से आना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ काम करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली हर अपलाइन की नज़र में आप आएंगे, हर लीडर के जुबान के ऊपर आपका नाम होगा दोस्तों। लेकिन अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम शेफ शॉप में आने के बाद भी वही काम कर रहे हैं। अगला सेशन गुरुजी मुझे बताएंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो मैं पक्का पूरी पैनल के ऊपर आना चाहूंगा और बताना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों आज है टारगेट की बात। चेंज, आदमी को चेंज होना पड़ेगा दोस्तों। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, यहाँ पर एक चीज स्लाइड में दिखाई मैंने आपको। एक छोटा सा अंडा है, वो अपने आप को चेंज करके कैटरपिलर में जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रोसेस है। हर जीवन को बदलना पड़ता है दोस्तों। हम तो इंसान है दोस्तों। ये तो देखिए आप, एक एडल्ट है जिसको हम कैटरपिलर बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पतंगी बोल सकते हैं, हमारी गुजराती भाषा बोलते हैं दोस्तों। ये देखो इनका प्रोसेस है, कैसे चेंज हो रहा है। और जो अपने आप को चेंज करते 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 दोस्तों, एक एडल्ट के रूप में जब वो बड़ा होता है, बटरफ्लाई देखो वो उड़ता है दोस्तों, सबको देखने में पसंद आता है। जब वो बटरफ्लाई उड़ता है ना, तो सब उसके ऊपर निगाहें टांग के रखते हैं, बोले यार कितना अच्छा है, उसका कलर कितना अच्छा है दोस्तों। एम आई राइट? तो यस। दोस्तों जीवन में जो चेंज करता है दोस्तों, सब उसको देखना चाहते हैं। और जो जीवन में चेंज ही नहीं करता है अपने आप को, और जब चेंज करता है ना दोस्तों, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चेंजमेंट ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों। अगर सक्सेस ऐसे ही मिल जाती तो हर मोहल्ले में, हर गली के अंदर हर कालूराम होता है, वो भी सफल होता है दोस्तों। उस कालूराम सफल इसलिए नहीं होता है कि वो अपने आप को चेंज ही नहीं करता है, और जो सक्सेस आदमी में फर्क इतना ही होता है, वो अपने आप को चेंज करता है दोस्तों। तो इस पैनल के ऊपर बैठे सभी लीडर्स को मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं तो दुनिया की हर खुशी, हर अचीवमेंट अगर आपके पास है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते दोस्तों, तो माफी चाहना दोस्तों, आप सेफ शॉप में भी गलत जगह पे जुड़ चुके हो। सेफ शॉप में आने के बाद भी आप अपने आप में कितना इंप्लीमेंट करते हैं, आप कितना नॉलेज अपडेट करते हैं, खुद को कितना चेंज करते हैं दोस्तों, उससे आपकी सक्सेस निर्भर करती है। चेंज की बात करूं दोस्तों मैं, तो मैंने भी शुरुआत की दोस्तों 15 दिसंबर 2017 को, और 7 मार्च 2018 को दोस्तों दिशा वर्कशॉप था दोस्तों। बहुत सारे लीडर का एक प्रश्न रहता है, बोला सर अभी तो ज्वाइनिंग किया है, फिर से ये दिशा में खर्चा करना जरूरी है क्या, कोर ट्रेनिंग में जाना जरूरी है क्या? बहुत सारे लीडर के ये प्रश्न रहते हैं। बोला सर पैसा ज्यादा खर्च होता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, पैसा कहाँ खर्च नहीं होता है? हर फील्ड में पैसा खर्च होता है दोस्तों। एक बच्चे को एजुकेशन के लिए 17 18 साल 20 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, मिनिमम 30 40 लाख रुपए खर्च करता है। उसके बाद भी वो 20 30 हजार रुपए की नौकरी की उम्मीद रखता है कि मुझे मिल जाएगी, मिलेगी नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, उम्मीद रखता है। इस बिजनेस के अंदर बोला जाता है, अगर आप 5 साल अपने आप को एजुकेशन के मोड में डाल दो दोस्तों, आपको ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, लेकिन आप अर्निंग कितना करते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने आप को डाला दोस्तों दिशा वर्कशॉप। मैंने इस बिजनेस के अंदर समर्पित होके पहले तो एजुकेशन लिया, सीखा मैंने कि यहां से लोग करोड़पति कैसे बनते हैं दोस्तों, क्योंकि करोड़पति की बात है दोस्तों, करोड़पति की। तो मैंने अपने आप को चेंज किया, एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, दिशा वर्कशॉप में गया दोस्तों। तब की मेरी फोटो है ये, मैं फ्रेशर लेवल पे था दोस्तों। उस टाइम पे मेरी नियर अबाउट दोस्तों 5 लोगों की टीम थी मेरी ये, तब मैंने दिशा आर्टिंग ली थी। और 5 लोगों की टीम में भी मैं 3 लोगों को दिशा वर्कशॉप में ले गया था। यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ब्रॉन्ज बन चुके, सिल्वर बन चुके अगर गुरुजी कोई भी ट्रेनिंग प्रमोट करते हैं तो वो खुद भी आनाकानी करते हैं, बोला सर हम जाए कि ना जाए।
तो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ दोस्तों, शुरुआत से मैं समर्पित होकर काम किया है। मेरी 5 की टीम थी, मैं 3 लोगों को दिशा वर्कशॉप में ले गया था फुल फोटो के साथ। पहले दिन से मेरे पास कलेक्शन रखा हुआ है दोस्तों, प्रूफ के साथ। फौजी आदमी हूँ दोस्तों। ये रिसोर्ट था दोस्तों, बहुत ही गजब रिसोर्ट था, मजा आया दोस्तों। पहली बार ऐसा रिसोर्ट में जाने का मुझे मौका मिला था। देखिए एकदम से मरियल सा पतला सा मैं हूँ, बहुत ही गजब का रिसोर्ट। वहां जाने के बाद बहुत बड़ा मेरा विजन क्लियर हुआ। 4 दिन की दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद सब चीज क्लियर हो गई दोस्तों मेरी। और वहां से मैंने मुट्ठी बांधी थी कि नहीं, मुझे अभी जीवन में बड़ा काम करना है दोस्तों। क्योंकि हमारी बॉडी है दोस्तों, ज्यादातर लोग पैसा जो खर्चा करते हैं ना अपनी बॉडी के ऊपर, हमारे जो गर्दन का जो नीचे वाला भाग है ना, सबसे ज्यादा आदमी पैसा खर्चा करता है, सबसे ज्यादा। अच्छे कपड़े पहनना हो, अच्छे खाना खाना हो, अच्छे गहने पहनना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों जो खर्चा इसके ऊपर करना चाहिए वो आदमी नहीं करता है। मैं 10वीं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ दोस्तों, गुजरात का रहने वाला हूँ मैंने। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा खर्चा करना स्टार्ट किया, इस वजह से आज मेरे जीवन में बदलाव आया है दोस्तों। आज देख ले से पहले फौजी आदमी था, लेकिन आज पूरा लाइफ चेंज हो गया है दोस्तों, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करता दोस्तों, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा जीवन मेरा हो पाता है क्या? नहीं हो पाता दोस्तों। तो दोस्तों चेंज तो होना ही पड़ेगा। जितने भी पैनल्स में बैठे, आज पूरा लाइफ चेंज हो गया है। आप अब देख सकते हो पूरी लाइफ स्टाइल। अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा आज बताऊंगा अचीवमेंट के बारे में, क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया है दोस्तों। जो भी आदमी चेंज करेगा, जो भी आदमी एजुकेशन लेगा, उसको खुशियां मिलेगी मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको रोक पाए। लेकिन जो चेंज नहीं होगा दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके पास कोई अचीवमेंट मिल पाए दोस्तों। तो मैं पैनल पे आप जितने भी बैठे हैं, कितने लोग अपने आप से वादा करते हैं दोस्तों कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं चेंज होने के लिए तैयार हूं? बहुत बढ़िया दोस्तों, सब लोग हैंड राइज कर रहे हैं। आप बदलेंगे दोस्तों तो आपके जीवन में खुशी आएगी, जैसे आज मेरे जीवन में खुशी आई है दोस्तों। यहाँ से मैंने आईफोन लिया, ग्रेट लीजेंड श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के माध्यम से मुझे लेने का मौका मिला था दोस्तों। उनके हाथों से आईफोन भी लिया दोस्तों। मेरे ग्रेट मेंटर मनमोहन साहब, उनके माध्यम, उनके हाथों से मुझे मैकबुक लेने का भी मौका मिला दोस्तों। आज जिसकी मैं बात करूं, अनपढ़ आदमी, 10वीं पढ़ा लिखा आदमी हूं दोस्तों, लेकिन आज मैकबुक चला रहा हूं। कैसे पॉसिबल हुआ? मैंने अपने आप में बदलाव किया, और बदलाव करने के बाद मैंने दोस्तों एजुकेशन लिया दोस्तों। उस वजह से मेरे आज जीवन में बदलाव है दोस्तों। आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी प्रोफाइल के लोग भी ये चीज नहीं कर पाते दोस्तों, लेकिन आज मेरा जीवन बदल गया दोस्तों। मैंने बदला अपने आप को, तो एक सप्ताह का 1,33,561 का भी चेक कमाया दोस्तों। क्या किया मैंने? बदला। और 1,33,000 का एक दिन में नहीं आया दोस्तों। शुरुआत में तो मेरे साथ क्या बोलूं मैं, अगली बार बताएंगे, 9 महीने तक मैंने अपना एक चेक नहीं बनाया था दोस्तों। टीम को सपोर्ट किया था दोस्तों, जिम्मेदारी लेके काम किया था मैंने। लोग बोलते कि सर मेरा चेक नहीं बन रहा। अरे चेक तो इतने बनेंगे कि तुझने जीवन में अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा ऐसे फिर चेक बनेंगे। तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक सप्ताह की तेरे पास इतनी इनकम आ सकती है दोस्तों। लेकिन पहले बदलने के लिए तैयार हो क्या हो। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको अचीवमेंट दिखा रहा हूँ दोस्तों। और फिर इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों एक सप्ताह का 2,20,708 रुपये का भी चेक लिया दोस्तों। मैं 7 डेज की बात कर रहा हूँ, एक वीक की बात कर रहा हूँ। 15 दिसंबर 2017 को एक्टिवा बेच के शुरुआत की थी दोस्तों मैंने। 7 मार्च 2018 को मैंने दिशा ट्रेनिंग ली। अप्रैल 2018 से मैंने मुट्ठी बांधी थी, अप्रैल 2018 से मैंने मुट्ठी बांधी थी दोस्तों। ना कभी मेरा नौकरी के ऊपर ध्यान गया दोस्तों, क्योंकि मुझे दिशा में पता चल गया था कि एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क होता है। अभी भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ने के बाद, अच्छे मेंटरशिप में होने के बाद भी अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते कि वाकई में सेप्सो मुझे आने वाले 5-10 साल में कहाँ लेके जा सकता है। वो अभी भी 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी में बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा आपको, नौकरी अच्छी है दोस्तों, उतनी भी अच्छी नहीं है कि जितना हम अभी भी नौकरी को इतना तजब्बो दे रहे हैं। अगर आप सेप्सो बिजनेस को, अगर आ ही गए सेप्सो बिजनेस में, अगर इसको अगर आप तजब्बो दोगे, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं दोस्तों, ऐसा जीवन आपका भी बनेगा। इस बिजनेस के माध्यम से आज जैसे गुरुजी ने बताया, एमराल्ड लेवल पे दोस्तों मुझे ऑडी कार लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब क्यों हो पाया दोस्तों? मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने अपने आप को बदला दोस्तों। अपने पहनने के तरीकों को बदला, अपने सोचने के तरीकों को बदला, अपने पढ़ाई के तरीके को बदला, अपने स्वभाव को बदला, अपने एटीट्यूड को बदला, अपनी टीम के साथ कैसे बात करनी वो बदला, तब जाके पॉसिबल हो पाया दोस्तों। आज मेरा जीवन, मेरी लाइफ चेंज हो गई है दोस्तों। और उस दिन भी
कहते हैं ना अपलाइन लाइफ लाइन, गुरु लोगों का आशीर्वाद मिला खुशी के अंदर। दिल्ली से सब लोग आए थे, बड़ौदा के अंदर जब हमने गाड़ी ली थी दोस्तों, ये हमारे ग्रेट सिंगल साहब, ग्रेट मेंटर मोहन सर, ग्रेट मेंटर गुरिंदर सर, ग्रेट मेंटर विनोद पंगाल सर, एक त्याग सर किया था उस दिन। और उस दिन ये बॉडी का सेलिब्रेशन था। आप सोच के देखिए दोस्तों, एक इंसान अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो दोस्तों, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ऐसी गाड़ी हमारी भी होनी चाहिए, ऐसी ड्रीम कार हमारे पास भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा दोस्तों, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के साथ साथ जवाबदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हर साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। लेवल कोई नहीं होता है दोस्तों। मैंने फ्रेशर लेवल के ऊपर दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, मैंने फ्रेशर लेवल के ऊपर मैनो स्टार्ट किया था। ये अगली बार पैनल के ऊपर बताएंगे कि कैसे कैसे हमने स्टार्ट किया था दोस्तों। और आज इसकी वजह से आज देखिए दोस्तों, एक आदमी चेंज होता है। मैंने आपको बताया बटरफ्लाई चेंज हुआ तो कितना अच्छी मतलब लाइफ जीता है। मैंने चेंज किया, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। आज रियल मैं क्या बोलूं, मैं बोल शब्द नहीं है मेरे पास दोस्तों। हैप्पी लाइफ, सिप्स ऑफ लाइफ। आज सिप्स ऑफ की वजह से दोस्तों पूरा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज देख लिए मैडम बच्चों के साथ बहुत ही मजे आ रहे हैं दोस्तों। ये सिप्स ऑफ ही है जो हमारा जीवन बदल सकती है। आज बिल्कुल बताइए ओड़ी के अंदर मजे ले रहे हैं फुल फैमिली। आज देखो मेरे बच्चे बिल्कुल खुश है। हैप्पी लाइफ, सिप्स ऑफ लाइफ दोस्तों। तो ऐसी लाइफ जीने के लिए एक ही काम करना है दोस्तों, 2-3 साल लगातार हमने मेहनत करनी है। 2-3 साल के अंदर हम भी अपने परिवार के साथ ऐसा एंजॉय ले सकते हैं। आप देख सकते हैं फुल बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ओड़ी के मजे ले रहे हैं। ये मेरी वाइफ, मेरी गुड़िया, मेरी बड़ी बेटी है राही और ये छोटी बेटी है वीरा। आज देख लिए दोस्तों, ये है लाइफ दोस्तों। आज की जो आपकी स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को मत देखिए दोस्तों, आने वाला जो फ्यूचर है वो देखिए आप कि आने वाले समय में आपका जीवन कैसे बनने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज जो लोग आपको मना कर रहे हैं उसको अगर आप फेस करोगे दोस्तों, तो आने वाले समय में ऐसे आप भी अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय करेंगे दोस्तों। एक ही तो कितने लोग अपने परिवार के साथ ऐसा एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है इस पैनल के ऊपर बट हर फ्रेशर एसोसिएट भी चाहेगा कि मुझे ऐसा एंजॉय करना चाहिए दोस्तों। वहां से शुरू होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इंटरनेशनल टूर किया है, मैंने आपको पहले बता दिया है दोस्तों। और टीम के साथ जाने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे जाओगे तो ऐसे करके आप भी अपनी टीम के साथ वीडियो सेक्शन कर सकते हैं। देखिए भविष्य पटेल मैम, नीलम मैम, भविष्य पटेल मैम के हस्बैंड है, हमारे हमारे गुरु जी मोहन सर है, उनकी लड़की है प्रीशा है दोस्तों। ऐसा आप भी एंजॉय कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसा एंजॉय करना चाहते हैं। अब मुझे बता दिए टारगेट जितना क्यों जरूरी है दोस्तों। कहाँ या छोटी आदमी था दोस्तों, कहाँ जीवन में अपने गांव से बाहर कभी देखा नहीं था, पासपोर्ट क्या चीज होती है वो नहीं पता था, लेकिन शिप शॉप में जिम्मेदारी ली, टारगेट जीता, इस वजह से आज एकदम जीवन में हो पाया है। और वैसे एक गाना है दोस्तों, ब्लू है पानी पानी, वैसे आप भी ऐसे देखो, आप कोल आइलैंड के ऊपर ऐसे आप भी एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। टारगेट जीतना इसलिए जरूरी है। कोल आइलैंड के अंदर आप देखते हो ब्लू है पानी पानी नमकीन के अंदर पूरी बिहार सिटी दोस्तों। टारगेट जीतने से देखते हैं आप ऐसे जिंदा शेर के साथ। शेप शॉप इतनी पावर है दोस्तों। टारगेट जीतना क्यों जरूरी है। आप यहाँ पर चिड़ियाघरों में जाते हो आप शेरों को देखने के लिए, चिड़ियाघर में। और अभी हिंदुस्तान में जो चिड़ियाघर है उसमें बेचारे शेर भी कमजोर होते हैं, ठीक है कि नहीं है। लेकिन आप देखो थाईलैंड के अंदर आप देख सकते हैं, और वो भी दूर से नहीं देख सकते। टारगेट जीतने का फायदा है दोस्तों, देख लीजिए। इतना बड़ा काम करने वाली है, आप कुछ भी पकड़ सकते हो। टारगेट जीत के शेर की कुछ भी पकड़ सकते हो। लाइव टाइगर, जिंदा टाइगर के साथ। और ये जिंदा टाइगर है दोस्तों, पुतला नहीं है। पूरी बिहार की टीम इस तरफ अगली बार आएगी तो पूरी बिहार की टीम टाइगर के पास आएगी। एक ही काम है, टारगेट जीतना है दोस्तों, और लाइव टाइगर के साथ ऐसे वीडियो सेशन करना है दोस्तों। एक ही मित्रा देश तक का जिंदा टाइगर जो टाइगर के साथ खड़ा कर सकती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल मजा आ गया। आप सोच के देखिए दोस्तों कि एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है शेप शॉप के माध्यम से दोस्तों। हम लाइफ चेंज हो सकती है दोस्तों, जिम्मेदारी लेने से, चेंज होने से।
अभी देखना टाइगर कैसे बोलता है, किसी को लगता है वो डुप्लीकेट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक दूसरे जो देख सकते हैं आप, यही है सिर्फ की ताकत, मिशन एक ही है। हर लीडर यहाँ आना चाहिए, लाइव टारगेट के साथ वीडियो और फोटो बना सकते हैं आप। बहुत बढ़िया या अब पता चलेगा कि ये जिंदा है कि ये शेप शॉप में ताकत है दोस्तों। आप ऐसा पूरा एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है हर लीडर ऐसा एंजॉय करना चाहेगा। यहाँ पे मजा आ रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया। डॉल्फिन शो का है गेम। तो कितने लीडर्स चाहते हैं कि ऐसा जीवन हमारा भी बने। मुझे लग रहा है इस बनी के बाहर विदेश और जवान आदमी टारगेट जितना क्यों जरूरी है दोस्तों, और विदेश की धरती पे ऐसा एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी फ्री में, फ्री में, फ्री में। यस। मजा आ गया दोस्तों। दिल ऐसा कर रहा है कि आज ही निकलता है केस दिलाने, लेकिन अभी टारगेट चल रहा है दोस्तों, टारगेट जीतने के बाद जाएंगे। तो दोस्तों बात आती है मुद्दे की दोस्तों, टारगेट जीतना क्यों जरूरी है या टारगेट क्यों जीतना है दोस्तों। मैंने तो आपको अपनी पूरी लाइफ थोड़ी बहुत बताई आपको मैंने, तो टारगेट जीतने से आप विदेश की धरती पे फ्री में जा सकते हैं दोस्तों। टारगेट जीतने से आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। इसके मैं आपको कुछ नोट्स बताऊंगा दोस्तों। अभी भी हमारा टारगेट चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं 31 जुलाई तक का टारगेट है। आप 31 जुलाई का टारगेट समझ के मत कीजिए दोस्तों, आप सबसे पहले डेट लगाइए 31 मई तक मैं कितना अपना एफर्ट लगाऊंगा, क्योंकि सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे बुखार मापने का एक चीज़ होती है थर्मोमीटर, जिसको लगाएंगे तो उससे क्या बुखार नापा जाता है। तो वैसे हम अपनी सक्सेस को नापने के लिए छोटे छोटे स्टेप में हम अपने सक्सेस को नाप सकते हैं। तो सबसे पहले आप टारगेट लगाइए कि मैं 31 मई तक सबसे पहले या अपनी टीम से मैं कितने टारगेट जितवाऊंगा दोस्तों। जो हमारा टीम का मिशन है दोस्तों, जो हम जिस पैनल पे बैठे हुए दोस्तों, कमांडो टीम का मिशन है दोस्तों 501 टारगेट। अब हमारे गुरु जी पांचों के पांचों जो हमारे गुरु जी है, 6 गुरु जी है, उन्होंने तो अपना मिशन ले लिया है दोस्तों, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए दोस्तों हम उसमें कितना एफर्ट डाल रहे हैं, हम अपनी कितनी भागीदारी समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं इसी टीम का हिस्सा है दोस्तों। हम कितना इस टीम को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम अपनी जिम्मेदारी समझ के कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे 501 टारगेट नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों। इस पैनल पे बैठा हुआ लीडर अगर खुद की जिम्मेदारी ले ले और खुद की जिम्मेदारी समझ के काम करे भैया, आप अपना टारगेट जीतते हो तो कहीं ना कहीं हमारी टीम को भी सपोर्ट होता है दोस्तों, हमारी टीम भी आगे बढ़ती है दोस्तों। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, मजा आने वाला है। टारगेट जीतना क्यों जरूरी है, सबसे पहला तो ये बात आती है कि टारगेट जीतना क्यों जरूरी है दोस्तों। मैंने आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताई थोड़ी बहुत, कि यहाँ से आप अपनी एक पहचान बना सकते हो, विदेश यात्रा कर सकते हो, बहुत लाइफ को चेंज कर सकते हो दोस्तों आप। तो कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि टारगेट जीतना क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए, और टारगेट कैसे जीता जाता है, कितने लीडर्स एक्साइटेड है। चलो बहुत बढ़िया, हमारे गुरुजी ने मुझे आज बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले दोस्तों टारगेट जीतना क्यों जरूरी है, टारगेट जीतने से टीम का ग्रोथ जल्दी होता है दोस्तों। अगर आप अपनी टीम का ग्रोथ जल्दी करना चाहते हैं तो टारगेट जीतना बहुत ही निहायत जरूरी होता है दोस्तों। टारगेट जीतने से टीम में चेक ज्यादा बनते हैं दोस्तों। अगर आप टारगेट जीतते हो तो आपकी टीम में चेक की संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों, टेक ज्यादा, सीधी सी बात है। टारगेट जीतोगे, बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो टीम के अंदर भी खुशहाली आएगी दोस्तों, चेक ज्यादा बनेंगे दोस्तों। और जब चेक ज्यादा बनेंगे तो लीडर्स मोटिवेट रहेंगे, और मोटिवेट रहेंगे तो काम करेंगे दोस्तों। इसीलिए टारगेट के ऊपर फोकस करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि टारगेट जीतेंगे तो टीम के अंदर खुशहाली आएगी आएगी दोस्तों। टारगेट जीतेंगे तो टीम में खुशहाली आएगी, हरा भरा खेत रहेगा दोस्तों। जिस लीडर के साथ टारगेट नहीं होते वो दुखी दुखी जीतता है, और जिसके साथ टारगेट होते हैं दोस्तों वो टीम बिल्कुल खुशहाल में रहती है दोस्तों। टारगेट जीतने से टीम में अचीवर्स बढ़ते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप टारगेट जीतते हैं, हमारी टीम में टारगेट जितवाते हैं दोस्तों, तो हमारी टीम में अचीवर्स
बढ़ते ही बढ़ते हैं। क्या सही बोल रहा हूं मैं? हमारी टीम में अचीवर बढ़ते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है। टारगेट जीतने से टीम में जोश आता है, जिससे ज्यादा काम बढ़ता है दोस्तों। टारगेट जीतने से टीम में जोश आता है दोस्तों, एक टीम एक्साइट होती है, मोटिवेट होती है जोश से। और दोस्तों जोश से ही सबसे बड़ा काम होता है दोस्तों, इसलिए हमें टारगेट जीतना बहुत फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि टारगेट एक ऐसा चीज है दोस्तों, सब रोगों की एक दवा, टारगेट जीतो मेरे भाई। हमारे गुरु लोग बोलते हैं बार बार, नरसिंह ग्रेवाल सर का एक डायलॉग है दोस्तों, टारगेट जीतो मेरे भाई। मतलब सब रोगों की एक दवा है, टारगेट जीतो मेरे भाई। अगर आपको चेक की प्रॉब्लम है, आपको एक लेग की प्रॉब्लम है, मान के चलो सिंगल 90% ऐसे लीडर्स होते हैं दोस्तों सेप शॉप के अंदर, आप देखना वन साइड का टारगेट तो टीम के माध्यम से हो जाता है दोस्तों। यानी कि जाने की टिकट तो हो जाती है, कहीं ना कहीं आने की टिकट के ऊपर ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो जिसको ये प्रॉब्लम्स है कि भाई मेरी वन लेग जो प्यारी लेग है वो नहीं चल रही है, तो ये 3 महीने का समय मिला है, जी जान लगा दे उस तरफ। क्योंकि एक तरफ तो 90% लीडर का टारगेट हो जाता है दोस्तों, 90% लीडर का, तो दूसरी तरफ आपको करने की जरूरत है दोस्तों। तो 3 महीने बहुत है हमारे लिए, आप लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए दोस्तों। टारगेट जीतने से टीम में जोश आएगा, टारगेट जीतने में से टीम में एक्टिव लीडर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है दोस्तों, सीधी सी बात है। एक्टिव लीडर जो होंगे आपके, वो टारगेट जीतेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी दोस्तों उसके अंदर। टारगेट जीतने से लीडर का खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों, डेवलप होता है कॉन्फिडेंस। टारगेट जीतने से लीडर का डेवलप होता है, हाँ यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं दोस्तों। उसके लिए जरूरी है दोस्तों आप अच्छे अपलाइन के साथ मिलके काम कीजिए दोस्तों। जो अपलाइन है मतलब टारगेट, एक तो खुद को भरोसा होना चाहिए कि मैं टारगेट जीत सकता हूं। जब तक खुद को ही बिलीव नहीं होगा, अपलाइन कुछ भी करवा दे दोस्तों, नहीं सर मेरा तो नहीं होगा। एक रोती आत्मा है, अपलाइन बोलता है यू कैन डू इट, तू कर सकता है, बोला नहीं नहीं सर ऐसे कैसे होगा, इतना सारा काम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो भाई तू सेप शॉप में आया क्यों है? सेप शॉप में जीवन बदलने के लिए आया है कि वाकई के अंदर सिर्फ टहलने के लिए आया है? वो खुद पर डिपेंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है अगर उसके हाथ में। जो खुद को एक्साइटमेंट नहीं है टारगेट जीतने के लिए, खुद को भरोसा नहीं है टारगेट जीतने के लिए, और अगर खुद जीतना चाहते हैं तो अपलाइन के पास जाके बैठे कि सर यस आई कैन डू इट, मैं करना चाहता हूं। अपलाइन आपको गाइडलाइन दे सकता है। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं कि अपलाइन का जूस चूस लेते हैं, बोला तुम्हारी वजह से मेरा टारगेट नहीं हुआ। अरे किसने बोला भाई अपलाइन की वजह से टारगेट नहीं हुआ भाई? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप अपलाइन आपको प्लानिंग दे सकता है, जरूरत पड़ने के अपलाइन आपके साथ आ भी सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपलाइन पे डिपेंड हो जाता है, सर अपलाइन नहीं आए ना मेरे पास इसलिए मेरा टारगेट नहीं हुआ। गलत धारणा है दोस्तों, ये रोने की बात नहीं है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी आईडी की, अपने टारगेट जीतने की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों आपका बड़ा काम होगा। टारगेट जीतने से पैसा आता है, जिससे घर वालों का माइंडसेट होता है दोस्तों। अगर घर वाले आपको बोल रहे हैं कि ये तू फालतू काम कर रहा है, ये कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आप टारगेट जीतिए दोस्तों। घर के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट होगा घर वालों का। हम टारगेट ही नहीं जीतेंगे, हम मेहनत ही नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है घर वाले भी बोलेंगे कि तू क्यों लगा पड़ा है, कुछ हो नहीं रहा है तेरा, इससे अच्छा तू नौकरी कर ले। लेकिन वो शेप शॉप को ब्लेम करेंगे, लेकिन आदमी खुद के ऊपर उंगली नहीं दिखाता कि मैं निकम्मा आदमी हूं, कि मैं कमीना आदमी हूं, कि मैं कुछ भी। सॉरी मेरा गलत वर्ड्स नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा दोस्तों कि क्यों टारगेट नहीं जीतते हम लोग। अगर आप टारगेट जीतोगे तो घर वालों का माइंड सेट कर सकते हैं आप। टारगेट जीतने से इंटरनेशनल टूर फ्री में जाने का मौका मिलता है दोस्तों। आप सोच के देखिए, मुझे नहीं लगता है मेरे खानदान में किसी ने इंटरनेशनल टूर, और खानदान में इंटरनेशनल टूर की तो छोड़िए, मेरे खानदान में किसी ने पासपोर्ट तक नहीं बनाया था दोस्तों। मेरे खानदान की बात कर रहा हूँ, पासपोर्ट तक नहीं बनाया था। मेरे खानदान में पहला ऐसा आदमी हूं कि जो मैंने पासपोर्ट बनाया है। तो सोच के देखिए दोस्तों, आप टारगेट जीतने से आप इंटरनेशनल टूर वो भी फ्री में कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो पैसा खर्च करके जाते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ तो आप फ्री में जाने का मौका है, इसलिए टारगेट जितना जरूरी है दोस्तों, निहायत जरूरी है। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए रोज पानी पीना जरूरी है दोस्तों, वैसे ही सेप शॉप के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए टारगेट जीतना बहुत जरूरी है दोस्तों। टारगेट जीतने से आपकी एक अलग पहचान बनती है दोस्तों। टारगेट जीतने से अपलाइन की नजर में आता है आदमी। आज बहुत से लीडर है, अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, बहुत से लीडर ऐसे कि जिसको मुझे किसी की रिक्वायरमेंट करने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज भविष्य पटेल मैम है दोस्तों, टारगेट जीतने के बाद सभी अपलाइन की नजर में है। आज हमारी नीलम शुक्ला मैम है, टारगेट जीतने से सभी अपलाइन की नजर में। वीरेंद्र पटेल साहब है, टारगेट जीतने के लिए सभी नजर में है। जयंती मायावंशी सर टारगेट जीतने के लिए सभी अपलाइन की नजर में है। हिम्मत सिंह मालीवाल साहब टारगेट जीतने के लिए सभी अपलाइन की नजर में। इंद्र कुंवर मैम, चाहे भारती मैम, जितने भी हमारे लीडर हैं,
अपनी पूरी टीम में देख लिया, जो टारगेट जीता है सभी अपलाइन की नजरों में आता है दोस्तों, उसको पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए टारगेट जीतना जरूरी है दोस्तों। टारगेट जीतने से ज्यादा सिटी में काम जाता है हमारा, अलग अलग सिटी में दोस्तों काम जाता है हमारा। और इस बिजनेस के अंदर नई नई सिटी होना बहुत जरूरी है। एक ही सिटी में काम चल रहा है इसका मतलब आपका बिजनेस आगे जाके खतरे में है। लेकिन हर टारगेट में अगर नई नई सिटी में ऑप्शन खुल रहा है तो खुश हो जाइए दोस्तों, आपका बिजनेस बिल्कुल ग्रोथ होने वाला है। लेकिन जिस भी लीडर का एक ही सिटी में काम चल रहा है, हो सकता है वो लीडर मतलब खतरे में है, डेंजर जोन में है। नई नई सिटी में काम होना चाहिए आपका, इसलिए बोलता बार बार टारगेट जीतिए आप दोस्तों। टारगेट जीतने से ज्यादा बड़ी टीम बनती है। आज मुझे अगर बात करो, नियर अबाउट 5.5 साल से 6.25 साल का ड्यूरेशन हुआ, जिससे 2 साल कोविड का है दोस्तों। और गुरु लोगों के माध्यम से अगले 4 से 5 महीने में आईडी के ऊपर भी दिखा रहा है नेक्स्ट लेवल टू डायमंड। अगले 5 से 6 महीने में अपने आपके ऊपर डायमंड के लेके जाऊंगा। आप सोच के देखिए सब क्यों पॉसिबल हुआ, टारगेट जीतने की वजह से पॉसिबल हुआ है दोस्तों। खुद भी जीतना है, अपनी टीम में भी जीतना है, उस वजह से आपकी टीम जल्दी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। टारगेट जीतने से ही सक्सेस का माइंडसेट होता है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप टारगेट नहीं जीत रहे हो तो आपका माइंड कहीं ना उसमें घूमता रहेगा दोस्तों, कंफ्यूजन में रहेगा। अगर आप टारगेट जीते हो तो आपका सक्सेस का माइंड सेट होता है दोस्तों। तो कितने लीडर्स बोलते हैं सर टारगेट जीतना जरूरी है। जरूरी नहीं सर, बहुत ही जरूरी है टारगेट जीतना दोस्तों, क्योंकि आज मुझे गुरुजी ने टॉपिक दिया है टारगेट जीतना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टारगेट जीतना इसलिए जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हम क्रिकेट के सब लोग दीवाने, आईपीएल चल रही है दोस्तों, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बहुत सारे लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, बहुत सारे लोग सिंगिंग के दीवाने हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के दीवाने हैं दोस्तों। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ विराट कोहली का नाम ही हर जगह पर क्यों लिया जाता है, महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम क्यों लिया जाता है, सचिन तेंदुलकर का नाम क्यों लिया जाता है, रोहित शर्मा का नाम ही क्यों लिया जाता है। बाकी टीम में तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं दोस्तों। उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उन्होंने अपनी गेम को खुद की गेम समझा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया दोस्तों। तो आज पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। क्या वाकई में आप अपनी जिम्मेदारी लेके, अपनी आईडी की जिम्मेदारी लेके आप काम कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर आप अपनी आईडी पे बार बार टारगेट जीतिए, अपनी टीम में टारगेट जितवाइए दोस्तों, तो डेफिनेटली आपकी एक अलग पहचान बनेगी। वरना क्रिकेट में विराट कोहली के अलावा भी तो बहुत सारे लीडर प्लेयर है, उनकी कोई पहचान नहीं है दोस्तों। तो हर फील्ड में, हर जगत दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेस लोग हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में खुद एक्स्ट्रा काम किया है, तब जाके उनकी पहचान बनी है दोस्तों। अगर आप सेफ शॉप में आ गए हैं, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो टारगेट जीतिए, डेफिनेटली बार बार टारगेट जीतिए। देखना ग्रेवाल सप्ताह के नाम आपका नाम चला जाएगा। लेकिन हम टारगेट ही नहीं जीत रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि सर सेफ शॉप में मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो दोस्तों कहाँ की बात हो गई है। आपको टारगेट जीतना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों बोलता हूं, दिल लगा के अभी 31 तारीख का समय है। अब लीडर बोलेंगे सर अभी गर्मी का समय है, तो भाई गर्मी के अंदर गर्मी तो होगी, सर्दी थोड़ी ना होगी। बारिश में बारिश ही होगी, सर्दी में सर्दी होगी दोस्तों। अब आप पे डिपेंड करता है कि गर्मी है या क्या है, आपका माइंडसेट कहाँ का है, आप क्या करना चाहते हो, टारगेट जीतना चाहते हैं या बहाना बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं टारगेट जीतना क्यों जरूरी है दोस्तों। टारगेट जीतना क्यों जरूरी है भैया, टारगेट जीतना इसलिए जरूरी है, अपनी टीम को जिताने के लिए टारगेट जीतना जरूरी है। अगर आप अपनी टीम को जिताना चाहते हो तो टारगेट जीतना निहायत तक जरूरी है दोस्तों। भाई जिसके अंदर, जिसका नमक खा रहे हैं हम, जिसके अंदर पल बढ़ रहे हैं, अभी हमारे गुरु लोगों का मिशन है 501 टारगेट। तो भैया अपनी टीम को जिताने के लिए आपको टारगेट जीतना पड़ेगा। अगर आप खुद को, अगर आपके अपनी मानते हो तो टीम के लिए तो खेलना पड़ेगा ना आपको, इसलिए आपको टारगेट जीतना पड़ेगा दोस्तों। अपनी टीम को नंबर 1 बनाने के लिए टारगेट जीतना पड़ेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। टीम तभी नंबर 1 हो पाएगी जब आप टारगेट जीतोगे दोस्तों, और बड़ी संख्या में टारगेट जीतोगे तो टीम नंबर 1 हो जाएगी। तो दोस्तों अपनी टीम को जिताने के लिए आपको टारगेट जीतना बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी है दोस्तों। अपनी टीम को नंबर 1, और जो आदमी टीम के लिए खेलता है दोस्तों, उसको अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं होती और उसकी ऑटोमेटिक पहचान बन जाती है दोस्तों। तो आज से एक वादा कीजिए, हम अपनी कमांडो टीम को नंबर 1 बनाने के लिए टारगेट जीतेंगे। हम अपनी कमांडो टीम को नंबर 1 बनाने के लिए दोस्तों खुद तो जीतेंगे, लेकिन हमारे डाउनलाइन से टारगेट जितवाएंगे। ये आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा आज आपको कि टारगेट जीतना क्यों जरूरी है दोस्तों। अरे जल्दी डायमंड बनना है, बनने के लिए टारगेट जीतना जरूरी है भाई।
अगर आपको डायमंडशिप जल्दी चाहिए तो फिर टारगेट जितना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मुझे लगता है बाकी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के पॉइंट 8 भी बच चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास सेशन है गुरुजी, अगर आपकी परमिशन हो तो आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। जी मुझे जी जी। टारगेट दोस्तों एक ऐसी चीज है, सब सब काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट ठोक दो। टारगेट जीतने से पैसा आएगा, टारगेट जीतने से टीम बढ़ेगी, टारगेट जीतने से अचीवमेंट आएगा, टारगेट जीतने से दोस्तों सम्मान मिलेगा, हर जगह पर, हर लेवल पे, हर स्टेज के ऊपर सम्मान मिलेगा। टारगेट जीतने से जो लोग बोलते हैं कि तू गलत धंधे में फंस गया है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, उसके मुंह के ऊपर अलीगढ़ का ताला लगा सकते हो टारगेट जीतने से दोस्तों। टारगेट जीतने से इंटरनेशनल टूर कर सकते हो। बहुत सारे फायदे हैं टारगेट जीतने के, और फिर भी क्यों नहीं कर रहे हम लोग। हमने अपने आप के क्वेश्चन मार्क लेना है कि भाई यही टारगेट सेम अभी एलडीबी में बताया था कि बहुत सारे लेडीज, बहुत सारी गर्ल्स अपने घर को छोड़ के बाहर सिटी में रह के टारगेट जीतती है और अपनी टीम से भी जिताए। तो क्या हम उनसे कम है क्या? मेरा पहले ही से है और अभी भी मेरा पंगा है दोस्तों। अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हम अपने आप को बदल रहे हैं क्या? हम अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहे हैं क्या? हम अपनी प्लानिंग को चेंज कर रहे हैं क्या? आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों कि टारगेट कैसे जीते। जीतना तो जरूरी है, लेकिन कैसे जीते वो समझना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट में लिख के आया हूं दोस्तों। टारगेट के लिए हर लीडर के साथ फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी दोस्तों। मैं क्रिकेट की भाषा में बोलूं तो फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी दोस्तों। जो वाकई में जीतना चाहते हैं दोस्तों, उसके साथ आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। 31 जुलाई तक की एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि भाई तू किसका टारगेट जितवाना चाहता है, या कौन तो लीडर ऐसे है कि जो टारगेट जीतना चाहते हैं दोस्तों। एक चीज, दो चीज होती है, एक जिताने वाला और एक जीतने वाला। अगर दो है तभी बड़ा काम हो पाएगा। तो आप देखिए कि आपकी टीम में, आपके डाउन लाइन के अंदर ऐसे कौन से लीडर है जो फ्रेशर लेवल पे। यहां गलती क्या करता है, आदमी बोलता है कि सर मैं गोल्ड या पर्ल का टारगेट जिताऊंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा माइंडसेट अच्छा है, लेकिन दोस्तों डाउन टू हम जाएंगे। जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अगर जड़ में पानी देंगे ना तो पेड़ जो है फल फूल रहेगा। तो हमारी जड़ क्या है दोस्तों, जो फ्रेशर लेवल है, हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो एक बैठ के लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें कि हमारे जो फ्रेशर लेवल जो आए हैं, कि वाकई में पहले तो उनको जाके माइंडसेट कीजिए, उनकी एफआईएम कीजिए, उनको टूल्स प्रमोट कीजिए, उनको टारगेट के बारे में बताइए दोस्तों, और उनको बताइए कि यहां से आप टारगेट जीत के विदेश यात्रा कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपके साथ हूं, चलिए आप मिल के काम करते हैं दोस्तों। और वो आदमी बोलता है कि सर आई कैन डू इट, मुझे करना है टारगेट, और फिर मिशन बनाइए, 2 जोड़ी बनाइए और लग जाइए मिशन के ऊपर दोस्तों। तो टारगेट के लिए आपको टीम के साथ फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा। टारगेट जीत सकते हैं, खुद को बिलीव होना चाहिए। मैंने पहले बोल दिया दोस्तों, सामने वाले को खुद को लगना चाहिए यस मैं करना चाहता हूं। जो करना ही नहीं चाहता है, जो नौकरी में 24 घंटा रहता है, बोला सर ठीक है देखूंगा, टाइम मिलेगा तो देखूंगा, और आप उसके पीछे पूरी एनर्जी लगा के लगे, वो बोले तेरा करवाऊंगा, तेरा करवाऊंगा, तेरा करवाऊंगा, नहीं होगा रे बाबा। आपका भी समय बर्बाद होगा, वो आपकी एनर्जी को पूरी चूस लेगा दोस्तों। इसलिए सामने वाले से पूछिए कि वाकई में आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते दोस्तों। टारगेट के लिए प्लान के नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है दोस्तों। घर बैठे बैठे तो टारगेट नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, गुरुजी लोग बार बार बताते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए आप टारगेट जीतोगे। उसके बाद आपको पेपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, पेपर पे आपको टारगेट जीतना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों सबसे जो बड़ा प्लान है वो एक्शन प्लान, जिसको बोलते हैं हम प्लान के नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा टारगेट होगा दोस्तों। टारगेट को पर डे में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको फ्रेशर लेवल को 6000 बीवी की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, 3000 लेफ्ट में, 3000 राइट में, आप पर डे कितना माइनस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों आपका टारगेट होगा। आप 10 दिन तक प्लान नहीं दे रहे हो, 10 दिन तक आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही, और आप बोलते हो आई कैन डू इट, मैं टारगेट जीतूंगा, कैसे होगा बताओ। भ्रम नाम की भी कोई चीज होती है। हमारे गुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं, तो भ्रम में नहीं रहना है दोस्तों, ना खुद रहना, ना दूसरों को रखना है। तो टारगेट को पर डे में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, पर डे क्लोजिंग करनी पड़ेगी आपको। जो बेसिक हमारा जो गुरुजी बोलते हैं 5 प्लान रोज 200 बेबी क्लोज, आपको रोज जाना। अगर आपको टारगेट जीतना है, 3 महीने बाद विदेश की धरती पे आपको गाना गाना है, विदेश की धरती पे ब्लू है पानी पानी नमकीन में नहाना है, विदेश की धरती पे जाके आपको दोस्तों एंजॉय करना है, तो आपको पर डे मेहनत करनी पड़ेगी, पर डे आपको बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने पड़ेंगे, तब जाके आप दोस्तों आपका टारगेट होगा।
टारगेट के लिए दोस्तों एनएओ ट्रेनिंग को फुल करना पड़ेगा। जो हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग है दोस्तों, उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी आपको, टीम को सिखाना पड़ेगा टीम को। लेकिन हम करते क्या है, पहली बात तो हमारा डाउट रहता है कि सर हम फ्राइडे ट्रेनिंग में जाए या ना जाए, अपलाइन 10 कॉल करता है। मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लीडर भी है, अपनी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर जगह भी, और जिसको ये बात लगती है ना, वो अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करना। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं दोस्तों, वो अपलाइन का जूस, मतलब कहते हैं ना, जूस निकालने के चक्कर में रहते हैं। दोस्तों इस धंधे में आ गए हो ना, तो अपलाइन का नाच बन के काम करो, अपलाइन की मजबूरी कमजोरी मत बनिए दोस्तों। अगर इस धंधे में आ ही गए हैं और यहाँ से जीवन बनाना है, तो अपलाइन का नाच बनिए दोस्तों, नाच। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जैसे पुराने जमाने में एक जनरेटर आता था, ऐसे डमकी बोलते हैं हमारी गुजराती भाषा में, बार बार चालू करने के लिए हत्था लगाना पड़ता है, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है, ऐसे इतनी जोर लगानी पड़ती है, फिर वो डुक 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 स्टार्ट हो जाता है, पानी फेंकता है, ठीक है कि नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बंद करोगे ना, तो फिर दोबारा से हत्था लगाना पड़ता है। ऐसे जनरेटर मत बनो भाई, सेल्फ मेड जनरेटर बनो आप। एक बार गुरुजी ने सिखा दिया, मेरे मेरे मेंटर विनोद सर, मनमोहन सर, दुरेंद्र सर, आज दिन तक मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जिम्मेदार लेके काम किया दोस्तों। अपलाइन की ताकत बनिए, अपलाइन की कमजोरी मत बनिए दोस्तों। टारगेट के लिए वेन्यू प्लान हाउसफुल करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है दोस्तों। अगर जितनी ज्यादा वेन्यू प्लान करेंगे आप, तो टारगेट आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो वेन्यू प्लान को फुल कीजिए दोस्तों। फ्राइडे ट्रेनिंग में ज्यादा आपके ट्रेनिंग में एसोसिएट आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आपका बढ़ेगा। सीखो सिखलाओ बैच चलाने पड़ेंगे दोस्तों टीम के अंदर, टीम को सिखाना पड़ेगा, टीम का वाई क्लियर करना पड़ेगा, टीम का विजन क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। पहले तो खुद का वाई क्लियर कीजिए, खुद का विजन क्लियर कीजिए। टारगेट के लिए गोल्ड मेडल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हर सप्ताहिक आप प्लानिंग कीजिए, गोल्ड मेडल ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए आपके टीम के अंदर। एक नए आदमी को ज्वाइन कीजिए, उसी की लिस्ट के ऊपर काम कीजिए, उसका गोल्ड मेडल जितवाइए दोस्तों, और वही डुप्लीकेशन कीजिए दोस्तों। टारगेट जीतने के लिए, टारगेट करने के लिए दोस्तों, आपको अर्जुन अवार्ड पे फोकस करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपका टारगेट होगा दोस्तों। टीम लीडर्स को टारगेट जीतने के लिए भरोसा देना पड़ेगा। यस, मैं आपके साथ हूं, हम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, मुट्ठी बात नहीं पड़ेगी दोस्तों। टारगेट टीम स्पिरिट से होगा दोस्तों, आपकी टीम की स्पिरिट से, एनर्जी से टारगेट होगा दोस्तों। ये कुछ पॉइंट में मैं लेके आया था दोस्तों। ये बेनिफिट है टारगेट के दोस्तों, आप देख सकते हैं। फ्रेशर लेवल पे आप ये करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। 3000 लेफ्ट में, 3000 राइट के अंदर। बाकी गुरुजी ने सब चीज स्लाइड बता रखी है दोस्तों। अगर आप गीता जी की बात करो, 15 गीता जी हनुमान जी लेफ्ट में, 15 गीता जी राइट के अंदर फ्रेशर का टारगेट हो जाएगा। और अगर आप ट्रिपल आईडी से प्रमोट करते हो दोस्तों, तो सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करना है, 5 को लेफ्ट में, 5 को राइट में, आपका टारगेट डेफिनेटली हो जाएगा दोस्तों। इनकम कितनी होगी मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। थाईलैंड के लिए आपको कितने की रिक्वायरमेंट है दोस्तों? सिर्फ ट्रिपल आईडी, 8 लोग लेफ्ट में, 8 लोग राइट में ट्रैंगल से जुड़ेंगे, आपका टारगेट हो जाएगा दोस्तों। दुबई के लिए 14 को ट्रैंगल करवाइए, 14 को राइट में, लेफ्ट में करवाइए, आपका टारगेट हो जाएगा। और अल्मेटी करवाना है दोस्तों, तो 21 को 21 को कीजिए, आपका टारगेट हो जाएगा दोस्तों। ब्रॉन्ज लेवल के लिए भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप अपना टारगेट कर सकते हैं, आप अपना प्लानिंग कीजिए, आप बैठिए, एक कोष्टक बनाइए दोस्तों, आपका टारगेट हो सकता है दोस्तों। वैसे ही सिल्वर लेवल के ऊपर है दोस्तों, आप अपना टारगेट जीत सकते हैं दोस्तों। एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम किया दोस्तों, तो आपका बड़ा काम होगा। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, आपका बड़ा काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई हाँक रहा है दोस्तों, मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मेरी कुछ बातें ऐसी होती है, आदमी को लगता है कि ये बोलता क्या, लेकिन मैं पागल हूं धंधे के लिए। गधे को दोस्तों हाँका जाता है, गधे को डंडा लेके मारा जाता है दोस्तों। हम वो काम करना है, हमें कोई हाके नहीं, हमें वो काम करना है, सेल्फ मेड काम करना है दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। गुरु जी का मिशन है 501 टारगेट, मैंने जिम्मेदारी ली है, हमारी पूरी बीआरसी टीम ने जिम्मेदारी ली है कि गुरु जी आपका नाच बन के रहेंगे, आपकी कमजोरी, आपकी मजबूरी नहीं बनेंगे। हमने मिशन लिया है दोस्तों 201 टारगेट का, और हम हाल में, हर काल में, एनी कंडीशन इसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमें अपलाइन की ताकत बननी है दोस्तों, अपलाइन की कमजोरी नहीं बननी है। मुझे लगता है इस पैनल के ऊपर बहुत से लीडर बैठे होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों। हमेशा अपलाइन की ताकत बनिए, अपलाइन की कमजोरी बन के मत काम कीजिए दोस्तों। खुद की जिम्मेदारी लीजिए, तब जाके बड़ा काम हो पाएगा दोस्तों। और लास्ट में मैं एक चीज बता के अपनी बातों को अभी
विराम देना चाहूंगा गुरुजी। ठीक है सर। ये हमें बार बार इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हमें खिलाड़ी बनना है अपने फील्ड का दोस्तों। अगर हम खिलाड़ी बनेंगे तो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे दोस्तों। It's a world record breaker. It's done for 12 years. आप देख सकते हो दोस्तों, कोई बहाना नहीं है इनके पास। 8 साल की उम्र में 11,000 वोल्ट का बिजली का झटका लगा, एक हाथ गवा दिया। अब इस आदमी ने आज पूरी वर्ल्ड में अपना नाम है, इंडिया में तो क्या किया है, देवेंद्र जडेजा साहब। जिंदगी में कोई काम मैं नहीं मानता मुश्किल है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसके पीछे आपकी मेहनत कितनी है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। मैंने मेरी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं सीखा, मैंने जेवलिन फेंकना सीखा और मैंने ये सोचा कि जेवलिन फेंकनी है मुझे। मैं ऐसा खिलाड़ी हूं, मैंने कभी मेरी जेवलिन, जो इंडिया कैंप में रहता हूं, मैंने स्टोर में नहीं छोड़ी कभी जेवलिन, मैं मेरे रूम में रखता था। तो लोग मुझे कहते थे रूम में क्यों रखते हो, सभी स्टोर में रख के आते हैं। मैंने कहा मुझे 24 घंटे मेरा टारगेट दिखना चाहिए। मुश्किल नहीं है लाइफ में कुछ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ आपके अंदर बहुत बहुत ज्यादा कुछ करने की संभावनाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान इधर भी लगा लेते हैं और ध्यान इधर भी लगा लेते हैं, जबकि लगाना तो ध्यान इधर होता है। ये सबसे बड़ी कमी है हम लोग, इसको हम दूर करें। जी लोगों को समझ में आ गया कि ध्यान हमें टारगेट के ऊपर लगाना चाहिए दोस्तों, तब जाके बड़ा काम होगा। और दोस्तों नो एक्सक्यूजेज, हमने बहानाबाजी को छोड़ना पड़ेगा, ध्यान टारगेट के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो टारगेट के ऊपर लगाइए दोस्तों ध्यान, आपका लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे। आज ये 10वीं पढ़ा लिखा आदमी ओडी का मालिक है, गुरु लोगों की बात मानी, अच्छी संगत में रहा, सिस्टम को फॉलो किया, कभी अनएथिकल काम नहीं किया दोस्तों, और टारगेट के ऊपर फोकस किया। इस वजह से दोस्तों आज लाइफस्टाइल है। तो अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए दोस्तों, और आप इस मिशन में लग जाइए दोस्तों। अपनी सेल्फ टॉक को सही कीजिए और लग जाइए मिशन में। बाकी गुरु लोगों का आशीर्वाद है ही है, बड़ा काम होगा दोस्तों। एक ही चीज़ करना है अभी, एक ही काम, ओनली फॉर टारगेट 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 टारगेट। अगर इसके ऊपर आपने मिशन बना लिया और इसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो थैंक्स ऑल लीडर्स, आज मुझे गुरुजी लोगों ने बोलने का मौका दिया। अब एक ही मिशन है दोस्तों, टीम को नंबर 1 बनाने के लिए दोस्तों आप अपना कितना 100% झोंकते हो या बहाना बनाते हो। जैसे अभी बोला आपका टारगेट ऐसा ना, लोग इधर भी देखते हैं गर्मी है, लोग इधर भी देखते हैं शादियां हैं, और आदमी बोलता है सही ही मेरा टारगेट नहीं हो रहा। कैसे होगा, शादी में बिजी था तो टारगेट कैसे होगा। खुद की जिम्मेदारी लीजिए दोस्तों, अपने नाम को आगे बढ़। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस पैनल के ऊपर। अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ है, मेरी बातों से किसी को लगा है कि ये आदमी क्या बोल रहा है, तो मैं दोनों हाथ जोड़ से माफ़ी मांगता हूँ। अगर अगर आपको लगता है तो आप मुझे आप माफ़ कर सकते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, दोस्त समझ के। लेकिन अगर आपको सक्सेस लेना है, अगर आपको बड़ा काम करना है, अपने मेंटर का, अपने गुरु का, अपने अपलाइन का प्राउड बनना है दोस्तों, तो आपको टारगेट जितना पड़ेगा। कमजोरी मत बनिए दोस्तों। अगर आपको लगा है कि मेरी बातों से किसी को दुख लगा है, मैं दोनों हाथ जोड़ से माफ़ी मांगता हूं। जो चीज़ मैंने सीखा था, जो अच्छी बातें लगी है आपको, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे सिस्टम ने सिखाई थी, वो बातें मैंने बताने का आपको कोशिश किया है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मैं चाहूँगा हमारे धुरंधर शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय साहब, मनमोहन साहब, नेगी साहब, पनवर साहब, विनोद साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे बोलने लायक बनाया, इस लेवल तक पहुंचाया। और गुरुजी वादा करता हूं, आपने जो भरोसा किया है इस टाइगर के ऊपर, आने वाले समय में हिस्ट्री क्रिएट करके दिखाएंगे गुरुजी। और जहां से मुझे जिम्मेदारी बनी है, हम अपनी कमांडो टीम को नंबर 1 बनाने के लिए बीआरसी टीम ईंट से ईंट बजा देगी दोस्तों, ईंट से ईंट बजा देगी गुरुजी। क्योंकि बीआरसी टीम के अंदर गुरुजी आपकी एजुकेशन की वजह से बहुत ही दमदार लीडर्स है।
एथिकल लीडर्स है, डेडिकेटेड लीडर है गुरुजी, और इस बार हम हिस्ट्री क्रिएट करके बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे इस पैनल पे बोलने लायक बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू राणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हम दिल से आपको सैल्यूट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें। मैं चाहता हूं पूरी कमांडो टीम एकदम ऊपर हाथ कर करके एक जोरदार ताली राणा साहब के लिए। सबसे सर ग्रेट फैबुलस सेशन था आपका, और जितने भी कमांडो टीम के जितने भी लीडर्स हैं आज इस बात को तो मुट्ठी बांध के समझ चुके हैं कि टारगेट तो जीतना ही पड़ेगा। अगर आपको ओडी चाहिए 3.5 साल 4 साल के ड्यूरेशन में, तो आपको टारगेट जीतना पड़ेगा। आपको एप्पल का मोबाइल चाहिए तो टारगेट जीतना पड़ेगा। राणा साहब ने बता दिया, बड़ी टीम बनानी है, जल्दी बनानी है, एक्टिव लीडर बनाने हैं, आपको 5-5 6-6 बार विदेश यात्रा करनी है, 10 बार आपको टारगेट जीतना है। तो सारी चीजें ये जो सर ने बताई, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना पड़ेगा। तो पूरी कमांडो टीम अगेन एक राणा साहब के लिए एक जोरदार तालियां दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब आपका। गुरुजी। और आज